नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को बताने वाली कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्वत के कट तक पहुंच चुकी है, यानी कि व्यक्ति बुद्धिमान है, अपने निर्णय लेने में समर्थ है, दूसरों की बात को समझकर सही चीज़ों को ग्रहण करना और साथ ही साथ बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त रहना, ये सब गुण आपकी कनिष्ठा की उंगली के अंदर भरपूर भरे हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी सीधा सीधा उंगली, जिसको बोलते हैं सूर्य की उंगली, जो यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यश मान सम्मान की उंगली बृहस्पति की अच्छी से लंबाई, साथ ही साथ अपने आप में बिल्कुल एकदम जुड़ कर के चली है शनि की उंगली के साथ। माता पिता की सेवा करी, भाई बहनों से अपने एक प्रकार से अपनी तरफ से खराब संबंध नहीं करने वाला व्यक्ति और जीवन के उच्च स्तर की तरफ निरंतर प्रगति करने वाला आदमी की ये उंगली, यहाँ पर किसी भी प्रकार के अभी वर्तमान में बदनामी के योग भी नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की स्थिति के लिए जानी जाती है। जब इस उंगली का प्रारूप मजबूती के साथ खड़ी रेखाओं के साथ होता है, साथ ही साथ एकदम स्वरूप उसका सीधा एकदम स्पष्ट रूप से उंगली पर चिन्ह और साथ ही साथ खड़ी हुई रेखाओं के साथ खड़ी हुई साफ उंगली, यानी कुल मिलाकर के फिंगर्स यदि देखता हूं तो अच्छे अंतराल के साथ में यहाँ पर खड़ी हुई हैं, यानी कि अपने आप में कह सकता हूं कि रोगों से लड़ने की अधिक क्षमता वाली उंगली है और साथ ही साथ धन के आगमन भी निरंतर आपके बढ़ते रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है वर्तमान में। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पत्नी के सुख के लिए, संतान सुख सहयोग के लिए, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा के लिए। आदमी का कोई पेट नहीं भरता किसी भी चीज़ की कल्पनाओं से। यहाँ पर कुल मिलाकर के ये बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में उंगली, जो आपको संतान का सुख सहयोग भी बुढ़ापे तक दिलाएगी। अभी तो वर्तमान में मजबूत है, बाद में भगवान न करे इन पर कोई माइनस रेखाएं मजबूती के साथ आ जाएं तो कमी हो जाए, वरना यहाँ संतान का सुख सहयोग भी दिखाई पड़ता है, आगे से भी मैं बोलूँगा रेखाओं के द्वारा, और पत्नी का सुख सहयोग भी यहाँ पर आपको पूरी तरीके से प्राप्त है। यानी भगवान की अनुकूलता में संतान होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और समानांतर रूप से रेखाएं एक दूसरे को यहाँ काट नहीं रही हैं, यानी कि जब काटती नहीं है रेखाएं तो निरंतर रूप से धन के आगमन व्यक्ति के पास बने रहते हैं। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो धन के आगमन निरंतरता से यहाँ पर बने हुए हैं। आपके पास में कोई ऐसे खराब चिन्ह नहीं है, पर्व भी सम है कि आपके पास कोई धन के आगमन में कोई भारी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप सूर्य की रेखाओं का देखते हैं तो ये सूर्य की रेखाएं एक दूसरे पर कट करके चल रही हैं, एक दूसरे पर चढ़ करके रेखाएं जब कट करके चल जाए तो व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों से लाभ नहीं मिलता। दूसरी बात, आंखों के रोग के प्रति सावधानी रखें। तीसरी बात, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत तेज़ी के साथ आवेश में क्रोध में आता है। तो ये वर्तमान की स्थिति है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है आपको। यहाँ कोई यश सम्मान मिलने की इस समय कोई चांस नहीं है और कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ आंखों के रोग और क्रोध पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। बीपी जैसे रोगों पर भी नियंत्रण रखना होगा। अभी कोई बहुत ज़्यादा यश सम्मान मिलने की चिन्ह यहाँ पर नहीं है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में शनि के पर्व के। शनि का पर्व धन के पर्व के रूप में अच्छी खासी रेखाएं यहाँ पर आपके पास में भाग्य रेखाएं आप लेकर के पैदा हुए, यानी कुल मिलाकर भाग्य रेखाएं हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखता हूँ तो बृहस्पति से भी कुछ रेखाओं का आगमन है। ये अच्छे स्वरूप की रेखाएं यहाँ पर हैं जो आपको यहाँ में, हाँ ये तो नहीं कह सकता कि बहुत करोड़ों अरबों में व्यक्ति पहुँच पाएगा, लेकिन ईश्वर कृपा से ऐसी भाग्य रेखाएं मिल जाए तो व्यक्ति का बुढ़ापे तक जीवन यापन अच्छा खासी गुजर जाता है। यहाँ बात करते हैं, आपके ब्रैकेट्स बड़ा बना हुआ है एक यहाँ बृहस्पति पर्व पर, साथ ही साथ नीचे से छोटे ब्रैकेट्स, और मंगल पर्व से रेखाएं ही खड़ी हो जाएं 2 या 3 जैसे खड़ी है आपके हाथ के अंदर, तो कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन के अंदर मकान अवश्य होता है। वो व्यक्ति जो जो ब्रैकेट्स है ये अगर स्पष्ट रूप से बन गया तो जिस समय बड़ा ब्रैकेट्स बन जाएगा उस समय, अभी थोड़ी सी कसर है इसमें, ऐसी स्थितियों को बनने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, तो व्यक्ति के पास में बड़ा मकान भी हो जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर बृहस्पति पर अनुकूल है, संतान सुख सहयोग और पत्नी का सुख सहयोग है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा पर बहुत सारी ऊपर से नीचे तक गिरने वाली रेखाएं, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर बहुत लोगों के काम आता है और कुछ लोग उसके लिए भी खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मन के अंदर लगातार
जीवन भर संघर्ष की ताकत आपके पास रही, यानी हृदय में संघर्ष करने की क्षमता आपके पास में, इस प्रकार की रेखाएं, यहाँ छोटी छोटी रेखाएं जरूर थोड़ा सा दिखलाई पड़ती हैं कि आप अपने आप में संघर्षरत रहते हैं मन के अंदर और कुल मिलाकर संतुष्ट नहीं हो पाते। बस इसको ऐसा ही कह सकता हूँ, ये मैं रोग की बात नहीं कर रहा, ना कोई हृदय रोग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ कुल मिलाकर मन से असंतुष्ट रहते हैं अपनी सुख सुविधाओं को लेकर के। मैं बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा, थोड़ा बहुत हो सकता है पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो, हृदय रेखा में जब ऐसी रेखाएं होती है तो ये अपने आप में मंगल रेखा, कर्म रेखा के रूप में जाने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर मंगल सपोर्टिंग एक रेखा भी अंदर की तरफ थी जो सब समस्याओं से निकालने वाली रेखा के रूप में जानी जाती है, और ये वो रेखाएं हैं जिनको कर्म रेखाएं कहते हैं, यानी अपने जीवन के अंदर व्यक्ति कर्म करने वाला व्यक्ति है, आज भी काम करने के लिए आतुर रहता है और काम करता भी है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत ही स्पष्टता के साथ चलती हुई बुद्धि रेखा, और यहाँ पहुँच गई चंद्र पर्वत मंगल पर्वत के बीच में, यानी कि बैलेंस कुल मिलाकर व्यक्ति के अंदर वो है कि अपने आप को नौकरी व्यापार किसी चीज़ में भी डाल दे, व्यक्ति अपने आप में उन्नति कर जाएगा। तो बुद्धि रेखा का बैलेंस जरूरी होता है। किसी भी कनिष्ठांगुली भी अच्छी थी आपकी, किसी भी व्यक्ति के जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए बुद्धि रेखा का होना ज़्यादा जरूरी होता है, अच्छी है रेखा। यहाँ कुछ चिन्ह अशुभ मिल रहे हैं, छोटे छोटे मुझे यहाँ पर एक्स के चिन्ह नज़र आते हैं, हल्के 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 इधर की तरफ। तो मैं ज़रूर कहूँगा ध्यान रखें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी से झंझट ना करें, किसी मुकदमे का सामना करना पड़ जाएगा, उस चीज़ से बचें। तो यहाँ ये सब चिन्ह अशुभ चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं। यात्रा करें, कुल मिलाकर के देखभाल करके सड़क पार करें, तो ये अशुभ चिन्ह जब ऐसे होते हैं तो दुर्घटना कराते हैं या झगड़े झंझटों में व्यक्ति को फंसा करके बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ऐसी रेखाएं यहाँ पर, और ये चंद्र पर्वत पर वो रेखाएं जो आपकी लगातार यहाँ भी पीड़ित करती हुई, यानी मानसिक टेंशन में अगर ये देखता हूँ तो ये भी अपने आप में मानसिक टेंशन की स्थितियाँ हैं। कुल मिलाकर के ये अच्छे चिन्ह यहाँ पर नहीं हैं। कुल मिलाकर ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मानसिक नियंत्रण, मानसिक टेंशन से आपको बचना होगा। ऐसे चिन्ह जब हो जाएं तो कभी कभी ड्रिंक की आदत या कोई ख़राब खान पान की आदत भी डाल देते हैं। बहुत से लोग बहुत सारे चाय पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, इन चीज़ों से आपको बचना है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके पास में व्यापारिक रेखाओं के बारे में। ये रेखा आपकी शुक्र पर्वत से निकली है और यहाँ से जाकर के जब बुध पर्वत को जाए तो व्यापारिक रेखा का स्वरूप होता है। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये वो रेखा है, आयु रेखा के जिस खंड की रेखा की जा रही है, इसका फल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अभी नीचे वाली रेखा का फल आप ऐसा जान सकते हैं कि व्यक्ति ने जो जीवन में सुख साधन सोचा वो व्यक्ति सुख साधन प्राप्त कर लेगा। शुक्र पर्व से बुध पर्वत को पहुंच जाए तो व्यक्ति को संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। शुक्र पर्व होता है पत्नी का सहयोग, संतान का सुख सहयोग, और वहां से बुध पर्वत को पहुंच जाए तो संतान से धन सहयोग के साथ साथ सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। तो ऐसा भी इस रेखा के द्वारा जाना जाता है, खाली व्यापारिक रेखा का स्वरूप ही नहीं जाना जाता, अपने आप में व्यापारिक गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा सीधा यहाँ पर एक और रेखा की, ये है आपकी भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा यहाँ से चली और यहाँ से गई, और इसके अंदर कुछ रेखाएं थोड़ी सी जीवन के अंदर माइनस रेखा के रूप में भी आई, और इसके बाद जहाँ आपका वर्तमान में भाग्य चल रहा है वो मैं आपके सवाल पर जवाब देने वाला हूँ। तो भाग्य रेखा हाथ में होती है तो कर्म रेखा से भाग्य रूपी रेखा, यानी कर्म से भाग्य बनाने वाला व्यक्ति, मंगल पर्व से शनि पर्व की रेखाओं का संबंध, जमीन से लाभ, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति पुलिस से, मिलिट्री से, बिल्डर से, टेक्निकल कार्यों से, यानी मंगल के कार्यों के द्वारा अच्छा खासा धन प्राप्त करता है। तो ये इस तरह की रेखाओं का फल माना जाता है। तो ये तो हुआ आपके इन रेखाओं का यहाँ पर फल। अब मैं सूर्य रेखा के बारे में बताने वाला हूँ, जो यहाँ पर आपको ये रेखा दिखलाई पड़ती है, इस रेखा का कहाँ पर और क्या फल है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इस समय आपकी 53 की एज है, और ये जिस जगह पर रेखा जा रही है वो लगभग मैं समझता हूँ आपके 54 से 55 वर्ष के आसपास है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से एक रेखा कुछ डाउन होकर के इधर को भी चल रही है। ये रेखा डाउन रेखा है, वो रेखा खड़ी रेखा है। अब खड़ी रेखा क्या है, दूर के लोगों से संबंध बना करके लाभ,
लेकिन किसी लालच में आकर के नुकसान का संकेत, ये डाउन जो है ये 55 वर्ष तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, किसी लालच में न पड़े, क्योंकि अभी आपको जल्दी में हो सकता है कोई लाभ मिल जाए बड़ा, या हो सकता है 6-8 महीने पहले बड़ा लाभ मिला हो, लेकिन आगे किसी लालच में पड़कर आपको ये डाउन रेखा जो है ये भारी नुकसान का संकेत है, जो सेहत तक को भी प्रभावित कर सकती है। तो ये ऐसा 55वें वर्ष में लगता है, इसके प्रति आपको सावधानी रखनी होगी। चलिए मैं बात करता हूँ, इसके बाद में आपकी जो सूर्य रेखा थी, इससे उदय वाली रेखा के बारे में बात कर लिया, डाउन रेखा के बारे में बात करा। अब शुक्र पर्व के बारे में बात करता हूँ। शुक्र पर्व को यदि देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे एक्स के चिन्ह आपको नजर आएंगे, यानी कुल मिलाकर के छोटे छोटे एक्स के चिन्ह यहाँ भी हैं, नीचे भी हैं, यानी संसाधनों के प्रति आकर्षण के लिए ये जाना जाता है, यानी अपने संसाधनों से आप खुश नहीं हैं, इस प्रकार के ये शुक्र पर्व के। जब मणिबंध के अंदर इतना बड़ा जाल पड़ जाए तो व्यक्ति के हर मणिबंध में सारे में जाल सा है ये, तो जब इस प्रकार का जाल पड़ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सब कुछ संघर्ष से ही प्राप्त करता है, और यहाँ सबसे बड़ी बात है सब पे जीत दर्ज कर लेता है। तो यहाँ बहुत संघर्ष किया आपने। आपकी आयु रेखा को देखिएगा, ये बृहस्पति के पर्व के अंदर तक चली गई, यानी ऐसी एज 85 से 90 तक भी चली जाती हैं, ये ऊपर तक जा रही है। तो ये तो हुआ आपके हाथ का प्रारूप। आपके सवालों को ले लेता हूँ मैं। मुझे बड़ा मकान फ्लैट कब मिलेगा? देखिए आपकी उम्र है इस समय 53 वर्ष, 53। चलिए मैं 53वें वर्ष में चलता हूँ यदि आपके, तो लगभग 53 वर्ष यहाँ पर होगा, जहाँ से ये सपोर्टिंग लाइन खड़ी हुई है, इससे थोड़ा सा आगे, और इसके इधर कुछ ब्रैकेट्स भी बन रहा है 53 वर्ष के बाद में, ऊपर भी बड़ा ब्रैकेट्स बनने की संभावना है। ऐसा लगता है मुझे कि ऐसी जो चीज़ है वो अभी कहीं आपको आसपास में मेरे ख्याल से 4 साल तक नहीं दिखलाई पड़ती। 4 साल तक अभी हाथ में कोई रेखा बनी नहीं है, 4 साल तक नहीं दिखाई पड़ती। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैंने एक डाउन रेखा बताई थी उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो किसी ऐसे फ्लैट के चक्कर में पड़ जाए जहां आपकी रकम फंस जाए और पता लगा आपने करोड़ों में लिया और वो लाखों का भी नहीं रहा। तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ा बच के, क्योंकि बड़े नुकसान का संकेत वहां पर था, बस उसके प्रति सावधानी रखें। कुछ पूजा बताऊंगा तो उससे बच भी जाओगे आप। परिवार का सुख मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों का भविष्य, बच्चों की जन्मपत्री भेजिएगा, बता देंगे आपको। उनका साथ मिलेगा, हाँ बिल्कुल साथ मिलेगा। पत्नी का साथ किस उम्र तक रहेगा? जब मैं आपके हस्तरेखा देखता हूँ तो उसके अंदर आदमी की आयु रेखा देखता हूँ, साथ ही साथ हृदय रेखा से बहुत कुछ अगर देखता हूँ तो हृदय रेखा भी जब पूरे बृहस्पति पर्व तक पहुँच जाती है तो ये हृदयांगिनी की रेखा के आसपास की बात होती है। कुल मिलाकर के यहाँ आपके हाथ से जो मुझे अनुमान लगता है, पत्नी की उम्र और आपकी उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। जहाँ भी आयु के कक्ष में आप पहुँचेंगे वहाँ लंबी आयु में पहुँचेंगे, और दोनों की आयु में वो काफ़ी उम्र तक आपका साथ देने वाली हैं। बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? बुढ़ापा कैसा गुजरेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके लिए 2 बातें होती हैं। बृहस्पति की रेखा कहाँ तक पहुँची, यानी अच्छी पहुँची आगे तक। यहाँ भाग्य रेखा कैसी है, ठीक है। आपकी आयु रेखा का अंतिम खंड कैसा है, यहाँ पर देखता हूँ तो ये भी अंतिम खंड तक अच्छा है। भगवान की कृपा से आप अपने हाथ पैरों पर चलते रहेंगे। यहाँ तो अभी वर्तमान में कहीं से कहीं तक भी कोई मुझे खराब संकेत नहीं दिखते, अच्छा बुढ़ापा बीतने वाला है। किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? बुढ़ापे की मुसीबतें तो सबको आती हैं सर, तो बुढ़ापे की मुसीबतों का ही सामना करना पड़ेगा, बाकी कोई मुसीबत नहीं है। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बहुत सुंदर हाथ है। नेगेटिविटी मत पालिएगा, क्योंकि मुझे कुछ चंद्र पर्वत ज़्यादा पीड़ित लगा था। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं मैं बता देता हूँ। आप अपनी पूजा के अंदर प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए। संकट नाशन गणेश स्रोत, कोई भी आपको रतन नहीं पहनना है। साथ ही साथ पढ़िएगा आप रोजाना रुद्राष्टकम, भगवान शिव का है रुद्राष्टकम, इसको पढ़िएगा, रोग आपके पास पटकेगा नहीं। और पत्नी से कहिए वो देवी कवच पढ़ा करें प्रतिदिन, तो दोनों मियाँ बीवी स्वस्थ रहेंगे और आप जीवन में खुश रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।